ज्वालापुर विधानसभा घाट क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी उत्तराखंड ओबीसी प्रकोष्ठ सम्मेलन में युवाओं ने पार्टी का दमन थामा। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष मुकेश धीमान ने अर्जुन सिंह राठौर को ज्वालापुर विधानसभा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि राज्य उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने का काम राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मजबूती के साथ अब अपना कर्तव्य निभाएंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य में बैठी भाजपा सरकार केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और राज्य उत्तराखंड में उन्होंने 5 साल केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है। भाजपा सरकार ने और युवाओं को रोजगार देने की जगह भाजपा सरकार ने युवाओं को जुमलेबाजी में उलझाकर रखा है। अब आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में अब गांव-गांव, शहर-शहर जाकर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी को मजबूती के साथ उत्तराखंड में खड़ा करने का काम करेंगे और कहा है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में देश के अन्नदाता को भाजपा के नेता के द्वारा जो कुचला गया है और उनकी हत्या की गई है। देश के अन्नदाता को जो कुचलने का काम भाजपा के नेता द्वारा किया गया है, अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी किसानों और मजदूरों को, गरीबों के साथ हमेशा खड़ी थी और खड़ी रहेगी। देवभूमि उत्तराखंड राज्य की ज्वालापुर विधानसभा घाट क्षेत्र में आज भी उन पिछड़े वर्गों में क्यों आता है? गरीब समाज के लोग सरकारी उन मूलभूत सुविधाओं की अब तक आस देख रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने केवल जनता को ठगने का काम किया है और उद्योगपतियों की तिजोरियां भरी हैं और राज्य में अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। क्राइम 24 न्यूज में देखिए आगे की खबर हमारे संवाददाता नफीस खान के साथ। उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने का काम राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। उसमें ज्वालापुर विधानसभा में जो आज प्रोग्राम हुआ है उसमें संगठन पर चर्चा होगी और मेन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमेशा झूठ बोलती रही, जिसने कोई भी वायदे जो आज तक किए वो पूरे नहीं किए, किसानों कि लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। अभी लखीमपुर में आपको मालूम ही है कि किसानों के साथ किस तरह एक मंत्री के पुत्र ने गाड़ी चला के उनको मारने का काम करा। ये मोदी सरकार किसानों को, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनको दबाने का काम कर रही और पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम उसका है। भ्रष्टाचार उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में है। आज आपने देखा उत्तराखंड में इस 5 साल के दौरान अगर सरकार अच्छा काम करती तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ते। बहुत जल्दी कम समय में लगातार मुख्यमंत्रियों की घोषणा कर रही है सरकार। ये सरकार केवल घोषणा ही करती है, चाहे वो मुख्यमंत्री की हो, चाहे विकास की घोषणा हो, चाहे बेरोजगारों की घोषणा हो या कोई भी घोषणा हो, कोई भी घोषणा ये पूरी नहीं कर रही। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आ गए हमारे। राष्ट्रीय लोकदल संघर्ष करेगा इसमें और अंतिम व्यक्ति तक। ये पार्टी गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, बेरोजगारों की पार्टी है। अगर हम मजबूती के साथ उत्तराखंड की विधानसभा में प्रवेश करते हैं हमारे प्रतिनिधि, तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको
यहाँ की समस्त जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हम उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं उनको 5,000 रुपये महीना दिलाया जाएगा जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होती। बिल्कुल सुविधा मिलेगी, जो भी सुविधा उस गांव को चाहिए होगी उसको हम पूरी ताकत से उस सुविधा को दिलाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। मैं यहाँ भी ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अगर हमारे प्रतिनिधि चुन के आते हैं तो उत्तराखंड के जो भी लघु उद्योग हैं उसमें 50% सब्सिडी यहाँ के जो है नौजवानों को दी जाएगी। और जितने भी हमारे उद्योग यहाँ लगे, हरिद्वार में हो, चाहे उत्तराखंड के किसी कोने में हो, चाहे उधम सिंह नगर में हो, चाहे देहरादून में हो या हल्द्वानी में हो, सब पर उत्तराखंड के लोग प्रत्येक घर से एक आदमी को लगाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। अगर राष्ट्रीय लोकदल प्रतिनिधि आप विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, एक एक घर से जो है प्रत्येक उद्योग में हम वहाँ पर छटनी करेंगे। हमारे प्रतिनिधि, हम एक समिति बनाएंगे, राष्ट्रीय लोकदल एक समिति बनाएगा जिसमें ये तय किया जाएगा कि जितने भी उद्योग हैं वहाँ पर बाहर के लोग कितने हैं और उत्तराखंड के लोग कितने हैं। 80% लोग उत्तराखंड के होने चाहिए और अगर 80% लोग उत्तराखंड के नहीं हैं तो उसको लगाने का काम उत्तराखंड के कार्यकर्ता करेंगे। और अगर नहीं होगा ये काम को तो उनको भगाने का काम करेंगे। उद्योग के जो भी बाहर के लोग यहाँ पर काम करते हैं उनको भगाने का काम राष्ट्रीय लोकदल के लोग करेंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार दिला जाएगा।